मंगलो भवनो मंगलहारी, मंगलो भवनो प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन वो हनुमाना, महावीर बिन वो हनुमाना। राम जासु जसु आप बखाना, राम जासु जसु आप बखाना। करि प्रणाम मोरा महित्र पुरारी, करि प्रणाम मोरा महित्र पुरारी। हरसि सुधा सम गिरा उचारी, हरसि जब तेरा ब्याह घर आए, जब तेरा ब्याह घर आए। नित नौ मंडल मोद बधाए, एक समय सब सहित समाजा। राजसभा रघु राज विराजा, राजसभा रघु राज विराजा। राजसभा रघुराज विराजा। जब ते राम ब्याह घर आए, नितनो मंगल मोद बधाई। जब से श्री राम जी का विवाह होकर के आया है, नित्य प्रति अयोध्या में उत्सव मनाए जा रहे हैं। ये महाराज दशरथ जी का दरबार एक समय सब सहित समाजा। राजसभा रघुराज विराजा। सितारे हिंद का रुतबा, रहे सरताज का आला। हमेशा खुश नजर बख्शे वो मेहरबानी का हक डाला। ईदू की जान पर गालिब, खोप खंजर पर हो। गमे एक बार लक्ष्मी का, कदम कब्जे के अंदर हो, कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, महाराज की जीवन की जय जयकार हो। ये सूर्यवंश की ताज यूं ही चमकती रहे, ये अयोध्या की रुज पताक ये दशों दिशाओं में यूं ही फहराती रहे। क्योंकि कहा गया है, ये बजे ताली युगल कर से नियम ये सदा से है। अगर राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है, राजा से है। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। साकेत नगरी पर निवास करने वाले महामंत्री सुमंत जी महाराज, तुम्हें तो बड़ी बात ये भी ज्ञात है, यह वह बामन नगरी है अवधपुरी। ये सभी जानते हैं। जब ते राम ब्याह घर आए, जब से मेरे बेटा राम भरत शत्रुघ्न या यूं कहा जाए कि चारों भाइयों का विवाह होकर की बारात वापस लौट कर आई है, तब से नित नए मंगल गान बधाई बजवाए जा रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसा मानो संकेत भी मिला कि भुआ ने चारों, कि भुआ ने चारों 10 भूधर भारी। और बड़ी सही सकती मेघी सुखकारी। कब से जब तेरा ब्याह घर आए, नितिन मंगल मोद बधाए। तब से अपार खुशी है, घर घर में उत्सव मनाया जा रहा है, गीत गाए जा रहे हैं। उसी खुशी में हम भी लगे रहे और दरबार में अचानक चली आई। हमने दर्पण नहीं देखा। वैसे जब भी हम दरबार में आते रहे, हमेशा दर्पण देखकर ही अपनी शीश का ताज बांधते रहे। लाओ लाओ दर्पण लाया जाए। हमें संदेह है जैसे हमारा ताज टेढ़ा सा हो। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। जैसे ही महाराज ने हाथ में दर्पण लिया और अपने ताज को सीधा किया, दृष्टि गई कानों के समीप श्वेत बालों पर।
श्रवणो समीपो भय सिद्ध केसा मनहु जरठ पनु असो उपदेशा। सखा सुमंत जी, महाराज हमें संदेह था, हमारा तात टेढ़ा तो नहीं है। संदेह दूर करने हेतु मैंने आपसे दर्पण मांगा और दर्पण की हमें प्राप्ति हुई। बदन को बलोका, दृष्टि गोचर की, वाकई में हमारे शीश का ताज ये टेढ़ा था और जीवन में पहली बार ये टेढ़ा हुआ है। सीधा किया, अचानक दृष्टि पड़ी हमारे जो कानों के समीप कुची के केस हैं, श्वेत पड़ चुके हैं, मानो संकेत करे कि राजन अब आपका चौथा पन आ गया है। चौथे पन निप जाइए कानन। ऐसा कथन है मनुष्यों का कि चौथे पन में जाकर के वन में परमात्मा का भजन करना चाहिए। ये भी तुम जानते हो। देखो ना, ये गाद की गुराई गई, अब चेहरों में ना दीपक हमेश है, वही कैसे केस अब देने लागे वृद्धापन को उपदेश है। तुम हमारे दाएं बाएं हमेशा रहने वाले, पर तुमने नहीं बताया कि तात टेढ़ा है, पर दर्पण एक ऐसा मित्र है जो सच्चाई को छिपाता नहीं है, बता देता है। उसने बता दिया कि राजन अब आपका चौथा पन आ गया है। 60,000 सम्मत चल गए, हमारी आयु 60,000 बीत चुकी। स्थिति आज क्या हो गई देखो न सका। देखो आता है ये ग्रीष्म का सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर गई ओर अब प्रेत अवस्था आती। छा गया चांद का उजियाला, तकता है रहू चंद्रमा को ग्रहण पर भी पड़ने वाला। हमने अपनी जीवन काल में बहुत कुछ किया है, संसार करता है। क्या किया हमने? परसों कर जा युद्ध स्थल में, परसों शिकार में लगनो रहा, परसों तक दासी ये दास लखे, परसों महलों में मगन। अब मानो हृदय चाहता है छोड़ छाड़ झूठे झगड़े बंदा तलाश कर मुक्ति का। अरे नादान, ब्याज की लालच में क्यों खोए देता पूंजी का। दे राम चंद को राजपाट, अब घर को छोड़ तपस्या कर। अब तक तो विषया नंद रहा, अब ब्रह्मानंद का साधन कर। हृदय चाहता है अपने बेटा राम को राजा बना दें और वन में जाकर भगवान का भजन करें, पर ऐसे नहीं। हम कोई भी कार्य करते हैं गुरुदेव की आज्ञा और अनुमति से करते हैं। हम जा रहे हैं गुरु सदन। क्यों नहीं महाराज। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
जलना होगा, तुझको जलना होगा। यह विचार और आनंद को सुदिन सो अवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु ही सुनायऊ जाई। हे तपोनिष्ठ सूर्यवंश के शिरोमणि कृपालु, मेरा प्रणाम स्वीकारो देवता। ये भाग भूतल पर उदय, ये रघुवंशियों का आज है, जिनके शीश पर सुशोभित तुझ मुनियों का सुंदर ताज है सोमुदर्शी काल तीनों की ज्ञाता तुम्ही, दाता तुम्ही, इस विश्व की दाता तुम्ही, करवत सन्मुखी खड़ी अवधु जिनका धाम है। हे ज्ञानियों की परम शिक्षक आप हे, प्रणाम है। हे देवता प्रणाम स्वीकार हो। इस अयोध्या के प्राण धर्मात्मा, धर्म की धुरी धारण करने वाले धुरंधर, ज्ञानी विद्वानी, यहाँ तक पंडित शब्द से ही जिनको सुशोभित किया गया है, ऐसे महाराज दशरथ आपके लिए शुभ आशीर्वाद है। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी, शिवा प्रसादाय नवरिद्धि सिद्धि, वातानुहता शत्रु विनाश संचयो, डकार शब्द से चा दरिद्र नाशय। जानना चाहता हूं अचानक गुरु सदन में आने का कोई विशेष कारण? कहि भुवाल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। और आप सुन रहे हैं महाराज श्री दशरथ जी की वाणी और महामुनि वशिष्ठ जी की वाणी। इसी पर प्रभावित हुए हमारे भाई यूट्यूबर बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, जिनके प्रोप्राइटर हैं हमारे भाई शिवपाल सिंह जी करही राठ, और आप हैं भाई दूसरा यूट्यूब चैनल बुंदेली लोक दर्पण, जिनके प्रोप्राइटर हैं हमारे भाई लक्ष्मी प्रसाद जी महजौली राठ। इन भाइयों की ओर से 21 पचमुद्राएं, और आप हैं भाई शिवम स्टूडियो सिवनी मुस्कुरा, इनके द्वारा भी 21 पचमुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे कृपालु, कहे भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। जो आपका शिष्य बेटा राम है, इस समय सब विधि से सब लायक हो गया है, ऐसा मैंने जाना है। हे कृपालु, जिस प्रकार बेटा राम मुझे प्यारा है, उसी प्रकार राम सबको प्यारा है स्वामी। कि सेवक सचिवो, कि सेवक सचिवो, ये सकल पुरवासी, और जे हमारे हरि मित्र उदासी, सब ही राम प्रिय जही विद मोही। जिस प्रकार राम मुझे प्यारा है, उसी प्रकार राम सबको प्यारा है देवता। यहाँ तक कि विप्र सहित परिवार गुसाई, और करही छो रो रो किए नाई। जितना परिवार ब्राह्मणों का है, उसी प्रकार स्नेह राम से करते हैं जैसे मैं करता हूँ, ऐसा मैंने जाना है। आप सोचेंगे राजन कैसे तुमने जाना? तो हे स्वामी, मो समान अन भाय वो न तुझे, और सब पायो रज पायन पूजे। मैंने जो अनुभव किया है आपके चरणों की सेवा करके, नींद कहती है जे गुरु चरण रे
सिरधर ही संसार में कोई भी हो, ब्राह्मणों की संतों की चरणों की सेवा पूजा वंदना करता है, उसे हर वस्तु सुलभ है स्वामी। पर एक इच्छा है, हृदय में अभिलाषा है। अब अभिलाष एक मन मोरी और पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। कहें तो मैं आपके सामने हृदय की अभिलाषा व्यक्त करूं स्वामी। बड़ा विचारणीय विषय है। कोई व्यक्ति नदी के किनारे रहता हो और कहे मुझे प्यास लगी है, भले नदी में जल बह रहा हो, तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। भाई दशरथ कह रहा है हमारे जीवन में अभिलाषा रह गई है, और वह दशरथ कह रहा है जो संसार के लोगों को सब कुछ दे सकता है, आज वही कुछ मांगने के लिए कह रहा है। क्योंकि राजन तुम्हारे नाम का कुछ प्रभाव है। संसार में अगर किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए हो, किसी का नाम ना ले, किसी का जप ना करे, किसी का ध्यान ना करे, केवल एक नाम उच्चारण करे। कौन सा नाम? दशरथ नाम। ये नाम सारे मन के मनोरथ पूर्ण करने वाला नाम है। व्यक्ति कोई भी हो, अगर किसी को कुछ चाहना हो तो दशरथ का नाम ले, अपने आप सब मिल जाएगा। राजन राउल नाम यश सब अभिमत दातार, तुम्हारा तो नाम का यह प्रभाव है, तुम्हारे नाम का ये प्रभाव है कि सारे मन के मनोरथ पूर्ण करने वाला है। फल अनुगामी महिप मन अभिलाष तुम्हार, तुम जो मन में इच्छा करोगे वो पहले पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी कोई इच्छा रह गई है तो हम जानना चाहते हैं अभिलाषा है क्या तुम्हारी? हे देवता, अभिलाषा ये है नाथ राम करिहे युवराजू। युवराज राम को? जी सर। अयोध्या का? हाँ। और कहिए कृपा कर करिए समाजू, आप कहीं भी और समाज बना के इस कार्य की पूर्ति करें, ताकि हम चाहते हैं हमारी जियत ये होए उछाहू, अपने जीते जी ये उत्सव करना चाहते हैं कि ऐसा ना हो अंत में ये शरीर रहे अथवा ना रहे, हमें पश्चाताप करना पड़े। बस यही अभिलाषा लेकर हम आपके पास आए हैं। राजन, जो कार्य तुमने सोचा है वह बहुत अच्छा कार्य है। ये कार्य संपूर्ण जगत के मंगल के लिए कार्य है। राम को राजा बनाना चाहते हो, युवराज देना चाहते हो, युवराज पद राजा बना देना चाहते हो राम को, ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। कौन सी स्वामी? तुम कह रहे हो हम राम को राजा बनाकर वन प्रखंड की ओर जाना चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं। ये गलत है। अरे तुम जिस भगवान को बाहर भजोगे जाकर, वो भगवान तो तुम्हारे घर में बैठा है। अरे सोचे वो जिनको राम ना मिला हो, राम तो तुम्हारा पुत्र है, और उस राम के लिए क्या सोचना। इसलिए राजन चिंता ना करो, तुम बेग विलंब न करिए, न साजिए सकल समाज, सुदिन सुमंगल तबई जब राम हो युवराज। जब राम राजा बनेगा तभी सब समय है। जाओ तैयारियां करो। जय हो। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। प्रिय सेवक सचिव और सुमंत मेरे पास आओ। कही जय जीव शीष खिनाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। मैंने ही तुम्हें बुलाया है और मैंने कभी प्राया है, अपने बेटा राम को हम राजा बनाना चाहते हैं। इसमें तुम्हारी सम्मति क्या है, तुम्हारी राय क्या है? जो पांचई मत लागे नीका, हमारी बात पांच पंचों को अच्छी लगे। क्यों नहीं महाराज? विनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु अवधपति वर्ष करोरी। हम तो बस यही कहेंगे कि आपकी उम्र करोड़ों वर्ष हो जाए। हमारा मत है कि राम जी को युवराज बनाया जाए। इस कार्य से क्या किसी का कल्याण है? रामराज महाराज, इससे सारे जगत का कल्याण है और
जो कार्य कर रहे हैं आप बहुत उचित कार्य कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति को समय अनुसार ये कार्य कर देना चाहिए। तो हमारी राय है कि राम जी को युवराज पद दे दिया जाए। तुम्हारी सबकी सम्मति है तो प्रजा से पूछ लिया जाए इनकी क्या सम्मति है। जो लोग भी राम जी को युवराज बनाना चाहते हैं सभी लोग हाथ उठावें। कौन कौन राम जी को राजा बनाना चाहते हैं, उठाएं सभी लोग। आप अयोध्यावासी हाथ नहीं उठा सकते ऊपर। जय हो श्री राम। क्या होगा आगे चल के? नहीं वही होगा जो होना चाहिए। तो हाथ उठाने पर दिक्कत हो रही है तुम लोगों को। जितने बैठे हैं रामराज के लिए बैठे हैं, ठीक है ना, और जो चले गए सो चले गए। कोई नहीं किए बैठा। बोलिए राजपिल सरकार की जय हो। बन गए राम। देखिए सबकी सम्मति है। अगर ये रामराज ना चाहते होते ये भी अब तक चले गए होते। अब एक काम करो, तुम चले जाओ गुरुसदन और जो भी वस्तु लगनी हो रात तिलक में वो लिखा लेना गुरुदेव से। और विशेष कार्य है कि पूज्य गुरुदेव को लेकर बेटा राम के धाम तक पहुंचाना है, ताकि नियम और संयम के बारे में शिक्षा दे बेटा राम को। जो कहु भूप मुनिराज कर जोई जोई आयसु होय। राम राज अभिषेक हित आइए धर्म बेग करो सोई सोई। कहिए अयोध्या के नायक प्रधानपति धर्मसेन जी क्या सूचना लेकर आए हैं। गुरुदेव के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो, कल्याण हो। गुरुदेव ने मुझसे कहा है, गुरुदेव ने मुझसे कहा है रात तिलक में जिन जिन वस्तुओं को महाराज ने कहा है कि राज्याभिषेक में जो भी सामग्री लगनी हो वो गुरुदेव भगवान से पूछ करके अरे सामग्री एकत्रित तो करो। बहुत कुछ लगना है, तुम ठीक समय पर आ गए। लेकिन हम ये विचार कर रहे हैं हाँ कि महाराज हमारे लिए पिता भी हैं और गुरुदेव भी हाँ, ये बात तो सही है। है ना भाई। हमने गुरुदेव कह दिया आप तो प्रधानपति हैं इसलिए बात ऐसी कर रहे हैं। देखिए अयोध्या में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन एक वस्तु नहीं मिल सकती है जो बहुत दुर्लभ है, राज्याभिषेक में अत्यंत आवश्यक है। वह है सभी तीर्थों का जल। हाँ, आनहु सकल सुतीरथ पानी। जो समय भी लगेगा और अभी आ भी नहीं पाएगा तो सेवकों को अभी भेजो, तुरंत जाएं सभी तीर्थों का जल लेकर आए। और बहुत प्रकार के वस्त्र लगते हैं, ऊनी रेशमी नाना प्रकार के वस्त्र लगते हैं, वो अयोध्या में मिल जाएंगे। ध्वज पताक तोरण कलश ये सब अपनी अयोध्या में उपस्थित है। नाना प्रकार के औषधियां ये भी हमारी अयोध्या में है। सब कुछ है लेकिन एक निर्देश है, संपूर्ण अयोध्या को नई नवेली दुल्हन की भांति सजवा दिया जाए। संपूर्ण गलियां सजवा दी जाए, चौराहों पर नए सुपारी केले आम के फल सहित वृक्ष लगवाए जाए। पूरी गलियों में इत्र एवं सुगंधित द्रव्यों की छिड़काव किए जाए। बंधनवार ये सभी जगह बनवा दिए जाए। खुशियां मनाई जाए, गंधर्वों को बुलाकर वाद्यंत्र नगाड़े बजवाए जाए। नगर में संपूर्ण खुशियां फैलवाई जाए। जाइए यही सब कार्य। लेकिन ये बताइए ये रथ लेकर आप क्यों आए हैं? रथ इसलिए लेकर आए हैं कि हमें आगे भी कार्य देखना है। अच्छा, हमारे लिए कोई महाराज ने और दूसरा काम बताया? हाँ, और दूसरा भी है। क्या? दूसरा ये काम है कि आप राम जी के महलों तक चले जाएं। हम? हाँ, क्यों? राम जी को जो ये राजपाट के नियम संयम है हाँ। आप जाकर बतलाएं। अच्छा हाँ, तो जाइए आप, हम राम के सूचना दीजिए जाकर सदन में कि गुरुदेव भगवान आ रहे हैं। जो आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके गुरुदेव भगवान आपके भवन के लिए पधार रहे हैं।